अव्यक्त बाप-दादा के महावाक्य 4 दिसंबर 2022 की रिवाइज कोर्स 9-1-93। अव्यक्त बा कहते अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। आजकल अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त भाव समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है, इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश होते हैं और एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जितना हिम्मतवान बनते उतना पदम गुना बाप की मदद के पात्र बन जाते। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर है, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सबके सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व के खजाने से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। सदा उनके दिल से यही गीत बजता रहता, अप्राप्त कोई नहीं वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से संपर्क संबंध भरपूर आत्मा का अनुभव होता। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं, साथी भी हैं, ये डबल अनुभव हो। स्वयं की लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। ये दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही भाव समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। जिसे ब्रह्मा बाप को देखा है कि बाप और आप कंबाइन रूप में सदा अनुभव किया और कराया। कंबाइन रूप को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइन रूप अनुभव करते, कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। बा कहते जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती अर्थात सदा समय अनुसार सहयोगी रहती, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियां और सर्व गुण सदा अनुसार सहयोगी रहते, शक्तियों के गुणों के राज्याधिकारी रहते। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता? जैसे सभी वाणी द्वारा मनसा सेवा द्वारा सेवा करते हैं, ऐसी सेवा में भी करते, लेकिन उनकी विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्मा के प्रति कोई भी पाप के गुण और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो, अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले हो, वह कभी लेते कभी देते हो, ऐसे देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया, कुछ अपने पास रखा ही नहीं, सब दे दिया। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता। तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत हो ना, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो। ऐसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते अर्थात सदा खुश रखते, उमंग उत्साह में रखते। ऐसे सपूत बच्चे सदा ही सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। तो ये वर्ष
अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना। ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त अर्थ ही है व्यक्त भाव से, अव्यक्त भावना से परे। बाबा बच्चों को कहते, जीवन में उड़ती कला का गिरती कला का आधार दो भाते हैं, पहला भावना और दूसरा भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति व कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ ही प्राप्त होता है। एक है सबके प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, और तीसरा सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी है कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावना का पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत है तब भी व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता। बाप कहते नेगेटिव को क्या करना, हमने पॉजिटिव में परिवर्तन करना। इसके विपरीत तो स्वयं को जानते हो ना, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में भी स्थिति नहीं हो सकते। तो बाबा कहती माया के आने के विशेष दो यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत की बजाय विपरीत भावना भी होती है। भावना पहले संकल्प रूप में होती, फिर बोल में होती और उसके बाद फिर कर्म में आती। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन में बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे, वह संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी के समय ईर्ष्या की भावना अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है तो उस व्यक्ति के हर चलन और बोल से मिसअंडरस्टैंडिंग माना गलतफहमी का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा ही करेगा लेकिन आपकी भावना अच्छी ना होने का ना हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने में बाबा कहते मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुद्ध भाव से अलग भी रहते, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना भाव, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। तो साधारण भावना में साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव वह नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिश्ता भासमान सहज बन जाएंगे। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व से प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारणा करती वही माला का समीप मन का बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई भी किसी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ भाव धारण करो तो इसमें विजयी हैं। वही माला में पुरोने के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन हर एक के संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं। तो ये शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा।
ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। तो ये भी सेवा और ये सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मन का बन जाएंगे, समझा। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस नहीं मिलता, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन ये सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने का चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष ये शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव करने का विशेष अटेंशन रखना। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद में खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ कार्य, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। मैं इसे कहेंगे क्या करें, इसको कहेंगे अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तन। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो तो क्या आत्मा के भाव और भावना के परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यही लक्ष्य बासमान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः ही लाएगा, समझा। कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है, मनाना अर्थात बनना, ये ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है ना, फिर से बना, सिर्फ मनाना है। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष अवस्था है और यही सेवा माला के मनकों को समीप लाए, माला सिद्ध करेगी। माला के मन के अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने दाने की समीपता। तो ये दो बातें दाने से समीपता का साधन है। इसको कहा जाता है सपूत, अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा, चारों ओर की सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा बासमान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष आत्मा को सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्मा को सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा को सदा विजय माला में समीप आने वाले विजय रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा दादी जानकी जी से मुलाकात करे। अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही हैं। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता, इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। तो विशेष आत्मा को ये एक्स्ट्रा मदद मिलती ही है। थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता, अगर नहीं देंगे तो खिटपिट करता है। जैसे औरों को जो चाहता है वो दे देते हैं ना, किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को हिम्मत चाहिए, देते हैं ना। तो शरीर को जो चाहिए वो भी दिया करो, इसको भी कुछ चाहिए ना, क्योंकि ये शरीर भी अमानत है ना, इसको भी संभालना तो पड़ता है ना। अच्छी हिम्मत से चला रही हो और चलना ही है समय पर, अवस्था अनुसार। जैसे शरीर आपको सहयोग देता है ना, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो, नॉलेजफुल तो हो ही। अच्छा, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही सब बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है, चाहे स्थूल चाहे बा कहती, लेकिन हाजिर होने से हाजिरी पड़ जाती है। सेकंड भी सेवा के बिना रह नहीं सकते, ना रहते हो। इसलिए सेवा का जमा का खाता जमा हो रहा है। बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बजाती रहेंगे। अच्छा पाठ मिला है ना, इतना बढ़िया पाठ ड्रामा सार दुआओं को मिला है। ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार, रहम दिल और सहयोग की भावना का फल है।
चाहे तन से चाहे मन से, रहम दिल और सहयोग की भावना का पाठ आदि से मिला हुआ है, इसलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की, इसलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है। अच्छा, बाबा कहते सेवा के साथ साथ शरीर का भी ध्यान रखना है ना। फिर दादी जी से, अच्छा सर्विस करके आई हूँ, ये ड्रामा भी सहयोगी बनता और ये शुभ भावना का फल और बल मिलता। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है, तो अच्छा रहना और अच्छे से अच्छा रहना ही है। अभी तो और ही अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता, कभी हल्का होता, तो ये हलचल भी कभी जोर पकड़ती, कभी ढीली होती। संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण है ना। अच्छा है चंद्रमणि दादी से, बेहद की चक्रवर्ती बन गई, आज जहाँ कल कहाँ, तो इसको कहा जाता है विश्व की आत्माओं के प्रति सहज संबंध बढ़ना। विश्व का राज्य करना विश्व कल्याणकारी है, तो कोने कोने में पाँव तो रखने चाहिए ना, इसलिए देश विदेश में भी चांस मिल जाता। प्रोग्राम भी बनाओ, ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष होना ही है, इसलिए बेहद की सेवा और बेहद संबंध संपर्क बढ़ रहे और बढ़ते रहेंगे। बाप कहते हैं पंजाब का राजा तो नहीं बनना है ना, माना हर प्रकार का, माना विश्व का। बाकी आर्डर करे कि मधुबन निवासी बनना, तो सोचेंगे कि पंजाब क्या होगा, नहीं, जब तक यहाँ की है जो ड्यूटी है बहुत अच्छी तरह से निभाना ही है। फिर जानकी दादी जी से, अभी कहे कि आप फौरन से यहाँ आ जाओ तो बैठे जाएंगी ना, बाप बेचती हैं खुद नहीं जाती, आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा, इसलिए बार बार आते आते फिर रह जाएंगे, चक्कर लगाकर आ जाते हो, इसलिए न्यारे भी हो और सेवक में प्यारे भी हो। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, सेवा के प्यारे। अच्छा, सबको याद देना, अव्यक्त वर्ष की मुबारक देना। वरदान दिया बाबा ने हम बच्चों को, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तू आत्मा कौन है? ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट माइट कहा जाता है। जब लाइट अर्थात रोशनी है तो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकते। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रोंग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकते। स्लोगन, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइन होकर रहो। किसके साथ रहो? हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइन होकर के रहो। आज हमने किस बात का अभ्यास करना है? माना बाप के साथ कंबाइन होकर के रहना है।